वेलकम बैक। इसको ले लेते, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू 100 है। क्या अब ये पहले देख लें कि ये सही काम कर भी रहा है जैसे एज इट इज था। तो वापस आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ कोई भी वैल्यू डालते हैं, 12 डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ये परफेक्ट काम कर रहा है। वापस आते हैं कोड में और इनिशियल वैल्यू को हम 100 कर देते हैं और फिर से वापस आते हैं प्रीव्यू पे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ कोई वैल्यू डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, नथिंग डिस्प्लेड, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। दोनों में अंतर अब क्लियर हो चुका होगा। पहला अंतर ये था, पहले वाले में था कि हम 100 किए तब भी एक बार दिखा, क्यों कि 100 पढ़ने के बाद पहले वो डू को पढ़ा, उसके बाद वैल्यू लिया और वैल्यू दिखा दिया विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। अब वो कंडीशन चेक किया कि सही है या नहीं है, सही है तो रिपीट करो, अदरवाइज नहीं रिपीट करो, लेकिन एक बार रन कर चुका था। यहाँ पे पहले x का वैल्यू 100 हुआ और पहले चेक किया कि x क्या लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं है, चलो बाहर चलो, यहाँ बाहर निकल गया। अब ये चीज समझ में आ गया होगा, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और इफ में यानी लूप में और चीज बताते हैं। फिलहाल हमारा लूप ये है कि 1 से शुरू करो और 10 तक जाओ, एक एक बढ़ते हुए। क्या हो कि हम दो दो बढ़ा दें, रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाले हैं 14, ओके किए हैं, वैल्यू 5 बार दिखा है, पहली बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 7वीं बार और 9वीं बार, 10वीं बार वाला नहीं आया है। चूंकि 1 से शुरू किए थे तो 1 में 2 जोड़ने पे 3, 5, 7, 9 होता है और 10 के आगे तो जाना ही नहीं था, तो ये वैल्यू डिस्प्ले हुआ। एक काम करते हैं, इसको वापस 1 कर देते हैं और हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं और सेम चीज हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि जैसा व्हाइल लूप में होता है, व्हाइल में क्या करते हैं, इनिशियलाइज पहले करते हैं और स्टेप बाद में लिखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर लूप में, ये भी सही काम करेगा। लेट्स चेक, रिफ्रेश पेज, पुट वैल्यू, क्लिक ऑन ओके, बिल्कुल सही। हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ कि इनिशियलाइजेशन जो हम यहाँ दिए हैं, जनरली हम इनिशियलाइजेशन पहले वाले लूप में, व्हाइल लूप में क्या किए थे, पहले दे दिए, तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अभी ये काम करेगा। बस किसी भी लूप से किसी भी तरह का काम हम कर सकते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ एक वैल्यू डालते हैं 16, 15 ही सही, ओके करते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इवन कि हम ये कंडीशन भी यहाँ से हटा सकते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर कंडीशन नहीं होगा तो ये इनफिनाइट लूप हो जाएगा और इनफिनाइट लूप तो हमें चलाना नहीं है, हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है। कंप्यूटर को ये निर्देश देना है कि कहीं तुम रुको, नहीं रोकेंगे तो इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा, यानी कंप्यूटर, ब्राउजर हैंग कर जाएगा, ब्राउजर को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंडीशन इफ से चेक कर लेते हैं और सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इफ x ग्रेटर देन 10 हो चुका है तो लूप से बाहर चलना है इसको, तो ब्रेक का यहाँ भी यूज होता है। ब्रेक क्या करता है, बाय फोर्स पॉइंटर को लूप के बाहर लेके चला जाता है, यानी ब्रेक का यूज दो जगह हुआ, स्विच में भी और ब्रेक का यूज लूप के अंदर भी होता है, किसी भी लूप में ले सकते हैं हम। कंडीशन को चूंकि हम ब्लैंक ऊपर छोड़ दिए हैं तो कंडीशन हम इफ से भी चेक कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ लूप को और कंडीशन को ज्वाइन कर दिए हैं। देखते हैं रिजल्ट, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं 17 और ओके पे क्लिक करते हैं, दैट्स ऑल, इट्स ओके। तो अब यहाँ पर एक समरी बता देते हैं। पहला कि जो प्लस प्लस हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस का यूज करते हैं वो है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले भी यूज कर चुके हैं। लिखने का तरीका, जो वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जिन तरीकों का इस्तेमाल अब तक किए हैं वो यूं था, किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें बढ़ाना हो तो हम लिखते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, कुछ यूं। हम इसको x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं या x प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप से ज्यादा वैल्यू जब भी बढ़ाना हो तो ये सही है, क्योंकि यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 बढ़ा देगा और यहाँ पे 2 करेंगे तब भी ये 2 बढ़ाएगा। और ये चीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अलावा मल्टीप्लीकेशन में भी काम करता है, यानी कि हम
जो ये लिखे हैं एक एक वैल्यू प्लस करने के लिए, हम एक एक वैल्यू माइनस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा कि यहाँ माइनस करना होगा, यहाँ पे डबल माइनस करना होगा और यहाँ a माइनस इक्वल टू 1 लिखना होगा। लेकिन प्लस और माइनस के अलावे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करें तो वहां पर ये नहीं चलेगा, केवल ये दो रूल चलेगा। यानी हम x इक्वल टू x इंटू 1 भी लिख सकते हैं, x इंटू इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, सेम डिवीजन में भी यूज कर सकते हैं। सिंपल। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरह का ऑपरेटर है, ये घटाता है, ये बढ़ाता है। लेकिन यहां पर दोनों में ऐसा है कि ऑपरेटर बाद में है, ऑपरेंड पहले है। x जो है ऑपरेंड है, प्लस प्लस जो है ऑपरेटर है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसे लिखें, प्लस प्लस एक्स ये भी इंक्रीमेंट है, या माइनस माइनस एक्स ये भी डिक्रीमेंट है। लेकिन ये जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और जिसमें पहले ऑपरेटर लग गया वो प्री इंक्रीमेंट है। हम यहां पर लिख भी देते हैं कि ये जो है हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, सेम वे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, और ये जो है वो हमारा प्री इंक्रीमेंट है। अब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता क्या है, इसे हमें पहले समझना होगा, और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कुछ नीचे, और ऐसा करते हैं कि बेहतर होगा कि हम जो व्हाइल पे बनाए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो ले लेते हैं और इस सारे को कमेंट कर देते हैं वापस से। व्हाइल पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ये रहा व्हाइल पे ये रहा, एक्स को इनिशियलाइज किए हैं, लूप चला है और ये बंद हुआ है। सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का थोड़ा सा डेमो देते हैं। वैल्यू x से शुरू हो रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1 है, और हम यहाँ पर x इक्वल टू x प्लस 1 लिख रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को हटा देते हैं, और ऐसा करते हैं कि टेबल हम ले रहे हैं, टेबल भी नहीं लेते हैं, हम सिंपल नंबर दिखाने का काम करेंगे। यानी कि हम a लिख सकते हैं, सॉरी x लिख सकते हैं। पहले तो ये देखें कि ये सही काम कर रहा है। वापस पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, किसी नंबर की जरूरत नहीं है, ओके पे क्लिक करना है, कोई वैल्यू आना चाहिए, नहीं आया। वापस आते हैं और चेक करते हैं, x को 1 से इनिशियलाइज किए हैं, x लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रहा है, और इस x के वैल्यू को हमें वहां पे दिखाना है। बिल्कुल सही है, काम करना चाहिए, और हम लिख रहे हैं 8 HTML में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा 8 HTML खुला हुआ है, रिफ्रेश करते हैं, ये पेज रिफ्रेश करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। लूप में फंसा हुआ है ये, क्यों लूप में फंस गया? सिंपल सी बात है कि हम अभी जो लिखे हैं वो कहीं बढ़ाए ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। यानी कि हमें यहाँ लिखना चाहिए था x प्लस प्लस, अदरवाइज x कभी बढ़ेगा ही नहीं, और न बढ़ेगा न 10 के ऊपर जाएगा, न कंडीशन कभी फॉल्स होगा, तो फंस गया। जैसा कि हमने कहा ये इनफिनाइट लूप हो गया, तो इसको एक अलग टैब खोलते हैं, इस टैब को ही बंद कर देते हैं, बंद हो गया, अब वो रुक जाएगा। तो वापस इसको, चूंकि लिंक हम कॉपी कर लिए थे, यहाँ पेस्ट कर लिए हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, 1 से 10 तक का नंबर परफेक्टली दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेज पे आते हैं और x प्लस प्लस जो हम यहाँ लिखे थे, हम ऐसा करते हैं ना कि x प्लस प्लस यहाँ लिख देते हैं। अब 2-3 प्लस एक साथ हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे पढ़ने में भी सुविधा होगी कि हम x प्लस प्लस वहां लिखे हैं, एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ये भी सही काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम ओके पे क्लिक करेंगे, 1 से 10 तक का नंबर हमारे सामने उपस्थित है। हुआ क्या, ये काम कैसे किया? पहले क्या किया, x का वैल्यू 1 हुआ, चेक किया 10 से बिलो या इक्वल है, हाँ है, x के वैल्यू को दिखाओ, दिखाया, और दिखाने के बाद प्लस प्लस लिखा हुआ था, बढ़ गया, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले ऑपरेशन होना है फिर इंक्रीमेंट होना है। ऑपरेशन क्या था, वैल्यू को हम इनर एस्टिमल में ले रहे थे, इनर एस्टिमल में उसने 1 दिया, अब बढ़ा दिया, अब हो गया 2, तो 2 जब हुआ तो वापस ऊपर गया, चेक किया लेस देन इक्वल टू 10 है, यस है, तो पहले वैल्यू को दिखाओ, 2 को दिखाया, लेकिन चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था, वैल्यू फिर से 1 बढ़ा, लेकिन दिखाने के बाद बढ़ा। यही अगर ऐसा करें कि प्लस प्लस को हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, दिस कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू बढ़ाओ फिर दिखाओ। इनिशियलाइज कहां से हुआ, 1 से हुआ,
हम कह रहे हैं पहले x का वैल्यू दिखाओ, लेकिन प्री इंक्रीमेंट है, पहले बढ़ेगा फिर दिखाएगा, तो पहले ही वो 2 कर लेगा, 2 दिखाएगा, यानी 1 से शुरू होने वाला अब नहीं है, ये 2 से शुरू होने वाला है। कुछ नहीं, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, हमें 1 नजर नहीं आया और पहुंच गया ये 11 तक, क्योंकि पहले बढ़ा ले रहा है फिर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन में थोड़ा बदलाव करने होंगे कि हमको इनिशियलाइजेशन अब क्या करना होगा 0 से, क्योंकि दिखाने से पहले बढ़ा ले रहे हैं। तो ऐसा हो कि 0 से शुरू होगा तो 1 दिखेगा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू ना करके लेस देन ही करे तो बेहतर काम करेगा। सिंपल ट्रिक था। रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और हम देख पा रहे हैं कि 1 to 10 परफेक्टली हमारा नंबर आया है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, फिर जो ऑपरेशन है उसे पूरा करेगा, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट जो है पहले उस ऑपरेशन को पूरा करेगा जिस कंटेक्स्ट में हम उसे लिख रहे हैं और फिर वैल्यू को बढ़ाएगा। लाइक दिस वन, अगर हम लिखते हैं where a equal to 5, where b equal to 6, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 6 है, और लिखते हैं where c equal to a plus b, ये तो सिंपल है कि a plus b यानी कि c का वैल्यू यहाँ 11 होगा, कोई बात नहीं 11 ही होना चाहिए, लेकिन a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 6 है। अगर यहां हम प्लस प्लस लगा दें और अब कहें कि console.log, कंसोल में ले लेते हैं ये चीज, a का वैल्यू हमें दिखाओ, तो a का वैल्यू क्या दिखाएगा, सिंपल 5 था 5 दिखाएगा। b का वैल्यू क्या दिखाएगा, जाहिर सी बात है एक हम बढ़ा दिए हैं इस ऑपरेशन में, तो एक बढ़ गया यानी 6 था 7 दिखेगा b का वैल्यू, और c का वैल्यू क्या दिखेगा, तो कायदे से 7 और ये 5 12 होना चाहिए थे, 7 and 5 12 होना चाहिए था, ये 12 न दिख के हमें 11 दिखेगा, क्योंकि पहले वैल्यू ये जोड़ेगा फिर बढ़ाएगा, और जब जोड़ रहा था उस समय वैल्यू तो 6 था, यानी कि हमें 11 नजर आना चाहिए। वापस आते हैं कंसोल, रिफ्रेश करते हैं और F12 दबा लेते हैं, कंसोल हमारा खुल गया, ओके पे क्लिक करते हैं, कंसोल में देख पा रहे हैं 11, 5 7 और 11, जबकि 5 7 12 होता है, लेकिन जब जोड़ रहा था तब वो 7 था ही नहीं, तब तो वो 6 था। वापस आते हैं कोड में और इसी को प्री इंक्रीमेंट पे चेक करते हैं, और ऐसा करते हैं प्लस प्लस इधर कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो इसके लिए ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये वैल्यू पहले बढ़ाएगा, यानी अब हमें 5 7 और 12 नजर आना चाहिए। वापस कोड में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और हमें कोड में 12 नजर आया। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट्स में एक साथ हम लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे a प्लस 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 b ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या दिखेगा, वापस प्रीव्यू में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके करते हैं, a 5 था 6 हो गया, b 6 था 7 हो गया, लेकिन c 7 प्लस 6 13 नहीं हुआ, 12 ही रह गया। रीजन ये है कि a जो है वो बाद में बढ़ा, यानी a 5 था 5 ही रह गया, b पहले बढ़ के 7 हो गया, 5 7 12 हो चुका, अब a बढ़ गया 6 हो गया, तो हमें बढ़ा हुआ वैल्यू मिला। तो ये बेस्ट एग्जांपल है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट का। हम कोड जो है पोस्ट कर देंगे, प्रैक्टिस खुद करके देखिए, सारा लूप बता चुके हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन अगले दिन भी हम देंगे और सॉल्व करवाएंगे, और बेहतर हो कि कुछ क्वेश्चन अब खुद से सॉल्व कीजिए। सपोज कोई एक नंबर डाले, उस नंबर का आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है, जैसे फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, अगर हम नंबर डालते हैं 5 तो रिजल्ट होना चाहिए 120, मीन्स 1 into 2 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5, जो भी नंबर डाले एक से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, नंबर डालिए और रिजल्ट में आपको फैक्टोरियल दिखना चाहिए, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाइए जावास्क्रिप्ट में। दूसरा एक और क्या कर सकते हैं कि आप 2 नंबर लीजिए, सपोज हम 25 लेते हैं और 35 लेते हैं, इसका HCM निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए भी आपको लूप की आवश्यकता होगी, ये चीज ट्राई कर सकते हैं।